शर्जील मेमन साहब, कैसे हैं आप? आपको एक तो ये कि आपने पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की फतह हासिल की है सिंध में, और कराची में वो वाला आपको नहीं मिला शेयर, आपको लगता है कि कराची में कोई गड़बड़ हुई है या आप समझते हैं कि सिंध में जो इलेक्शन का अमल था वो शफाफ था? पाकिस्तान का फिर बाद में पूछती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्लीन स्वीप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीट आप जाके देखें तो हर जगह में पहले से ज्यादा बेहतर है। अगर आप पिछले दो इलेक्शन को भी देख लें, उससे भी बेहतर इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी के रिजल्ट हैं इस वक्त, और अभी भी पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। कराची में भी अगर आप लास्ट इलेक्शन में देखें तो हमारी सीटें काफी हद तक बेहतर हुई हैं। कुछ खदशात जरूरी हैं हमारे भी। कराची में कुछ काफी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे हमारे कैंडिडेट्स को सीरियस नौयत के खदशात हैं कि अब उसके लिए डेफिनेटली जो भी कानूनी चाराजोई होगी वो करेगी। अच्छा, ये एक और बात बताइए, फिर अमीर अब्बास हमारे साथ हैं, ख्वाजा मतीन, ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। हमें ये खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा मांग रही है नून के साथ, अगर आप लोगों ने इत्तेहाद करना है। क्या कोई ऐसी बात हुई या कल सीसी में होगी, इससे पहले कोई बात नहीं होगी? देखिए जी, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि इस बारे में जो आप बात करती है, लेकिन डेफिनेटली जो भी फैसले होंगे वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वो करेगी। अमीर अब्बास साहब। शर्जील साहब, ये जो एमक्यूएम को 17 सीटें मिली हैं कराची से, ये मेरिट पे मिली हैं? आप समझते हैं बिल्कुल फेयर मैंडेट है? इस पर मैं अपनी राय रखता हूँ और ये मैं समझता हूँ कि जहां तक मैंने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, मैं नहीं समझता कि जी ये 17 सीटें एमक्यूएम की जो है वो उनकी ग्राउंड पे कोई मौजूद थी। अच्छा, तो फिर ये किसकी छीनी गई हैं? फिर पीपल्स पार्टी वो तो कहे। देखिए, मैं तो नहीं वो कैब कर, मुझे तो कुछ छीनी गई है या नहीं गई, मुझे ग्राउंड रिपोर्ट मुझे पता है कि लोग एमक्यूएम को नापसंद करते हैं। तो फिर किस पार्टी को पसंद करते हैं? कराची को। लोग जिन्होंने उनकी खिदमत की उसको पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और भी पूछनी है। ये जो एमक्यूएम का सवाल है शर्जील साहब, जाहिर है आपको तो हुकूमत बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में नहीं है। जी, सिंध में नहीं है, लेकिन अगर वफाक में हुकूमत बनाए, आप बनाए, नून लीग बनाए, एमक्यूएम एक लाजमी उसका हिस्सा होगी, और उस लाजमी हिस्सा बनने के बदले में वो जाहिर है सिंध की गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो आप लोग बनाएंगे उनको सिंध की गवर्नमेंट का हिस्सा? आपका पूरा सवाल जो है वो है एक मुस्तकबिल पे, और वो सब सारी चीजें एम्बिग्विटीज में कि ये होगा तो वो होगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई भी चीज फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करता। गैब का इल्म जो अल्लाह ताला को है, और क्या गवर्नमेंट बनती है, किस टाइम पेंशन बनती है, जब सारी चीजें सामने आएंगी फिर मेरे लिए आसान होगा किसी। चलें, एक चीज मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप वजीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं? क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही थी कि शायद इस बार आपको वजीर आला बनाया जा रहा है। नहीं, ये इस खबर में कोई सदाकत नहीं। नहीं, फरियाल बीबी का नाम भी आ रहा है, क्या वो भी वजारत उज़्मा के दौड़ में वजारत आला की दौड़ में शामिल है सिंध की? कौन सा? मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, आज खबर भी लगी किसी अखबार में, कौमी अखबार में। हाँ, बिल्कुल लगी हुई खबर, लेकिन मुझे ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे मेरे इल्म में नहीं है, और डेफिनेटली अगर वो हो तो उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। बहुत ही मतलब वेरी हार्ड फॉर द पार्टी। शर्जील साहब, जो आजाद उम्मीदवारों का मामला है, ये ज़ाहिर एक संजीदा नोयत का एक सवाल पैदा हो गया है, तो आप इस मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी अपनी सियासी राय क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं आपकी जमात से भी ज़ाहिर राब्ते में होंगे, पहले लोग कहना शुरू हो गए हैं कि इनको दबाव के तहत पार्टी में शामिल कराया जा रहा है या पैसे चल रहे हैं, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस सिचुएशन को? देखें, मुझे नहीं कि कोई आगे उम्मीदवार पता है कि मुझे कोई दबाव दे रहा है या मतलब चीज का इल्म नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई भी चीज एम्बिग्विटी भी जो होती है, ग्रे एरिया में, उस पर जवाब नहीं देता। हाँ, ये है कि अगर पीपल्स पार्टी में कोई शामिल होगा तो ना वो पैसों पे शामिल होगा, ना कोई दबाव पे शामिल होगा। शर्जील साहब, सिविलियन सुपरमेसी का 50 साल का नैरेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और डेमोक्रेसी का, और किसी को मदाखलत नहीं करनी चाहिए हुकूमत के मामलात में। ये 50 साल से आपका एक नैरेटिव है, लेकिन इस नैरेटिव को तो इमरान खान कैश करवा गया है एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस लेकर, क्या वजह है? देखिए, इमरान खान को जो रिस्पांस मिल रहा है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इस पे मैं कहता डिटेल में फिर इस पे तो एक स्पेशली प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए जी, इंसान जो है ना, इमरान खान के तर्ज हुक्मरानी क्या थी वो किसी को छुपी हुई नहीं।
इमरान खान ने 3.5 साल इक़्तिदार लिया, 3.5 साल उसने क्या किया। अच्छा, आज काफी लोगों को बहुत रहम भी आ रहा होगा इमरान खान पर, यार बड़ी जाती हो रही शायद बेचारे इमरान खान के साथ, लेकिन 2018 में इमरान खान कैसे आया था किसी को याद है? इमरान खान को ये इमरान खान का रियल मैंडेट था? मैं तो 2018 की कोई रिकैप दिमाग में मेरे आ रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 2018 में इमरान खान की यही सारी चीजें थी। गलत मैंडेट, ये आपके आरटीएस बैठ गए थे, आपके लोगों के वोट चेंज हो गए थे, 2-2 दिन नतीजों में लगे थे, और ये ताकि वही चीज हुई है। तो मैं उसको कारमा भी समझ सकता हूँ। शर्जील भाई, वो तो बातें सारी अपनी जगह पे है। मैं तो आज अब नतीजे की सूरत में कह रहा हूं ना, कि जो उसका नतीजा है इलेक्शन का, जो इमरान खान ने नैरेटिव 2 साल से बनाया, सिविलियन सुपरमेसी, आजादी होनी चाहिए, कोई ना पाकिस्तान के अंदर मदाखलत करे ना बाहर से मदाखलत करे, आज तो वो इसको कैश करवा गया। नैरेटिव तो आपका था, 50 साल पहले आपने नैरेटिव दिया था। आज पीपुल्स पार्टी में देखिए, आज मैं आपको बताऊं, आप सब सीनियर तज्जिया करते हैं, पीपुल्स ये सारी जितनी पार्टियां ना, चाहे नून लीग हो या पीटीआई हो, ये लोग इक़्तिदार में जब भी आए, किसी के कंधों पे चढ़ के आए, बैकडोर के साथ आए, अंडर द टेबल मुआहदे करके आए, और ये इन्होंने हमेशा जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार लिया है। पीपुल्स पार्टी ने इक़्तिदार जब भी आया, पीपुल्स पार्टी का या जान के नजराने देके दिया है या कुर्बानियां देके मिला है। हमारा नैरेटिव आज भी बिल्कुल सिविलियन सुपरमेसी का बहुत लाउड एंड क्लियर है, लेकिन इमरान खान की ये बात इसलिए नहीं बनती कि ये, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये वही अगर सिविलियन सुपरमेसी का इमरान खान का नारा था, तो जब उनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे अनलिमिटेड किस्म की या अनलिमिटेड टाइम के लिए ये जो एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, वो कौन सी सुपरमेसी की बात थी? या उनके दौर में जिस तरह उन्होंने खुद लड़ के फैसले किए, किससे छुपी हुई थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ चल रही थी? शर्जील साहब, या जिस तरीके से, एक मिनट कंप्लीट, या जिस तरह असेंबली में बिल्स पास हो रहे थे विदाउट मेजॉरिटी, या सेनेट में जिस तरह बिल्स पास हो रहे थे, वो कौन सी सुपरमेसी थी? वो तो बाद मैंने वो तो निकलने के बाद उन्होंने नैरेटिव बनाया। अच्छा, मुझे एक चीज और भी शर्जील साहब आपसे पूछनी है कि जो हुकूमत अब बनेगी, जो सूरत हाल लग रही है, अगर आप लोग बना लेते हैं इत्तेहादी हुकूमत, और जो पीटीआई एक स्ट्रांग अपोजिशन, और आपको पता उनका अपोजिशन करने का तरीका क्या होगा, थोड़ी बहुत उसमें लचक आ जाएगी, थोड़ी सी वो बेहतर शायद ग्रूम किस्म की सूरत में आपको नजर आए, लेकिन वो एक टफ अपोजिशन होंगे और हुकूमत बहुत कमजोर होगी, और बड़े सख्त माहौल में और हालात में आप लोग हुकूमत का हिस्सा बनने का सोच रहे हैं। आप लोग इन चीजों को गेज करेंगे कि बनना भी चाहिए हुकूमत का हिस्सा या नहीं बनना चाहिए? मैंने देखिए, हमारे पास डिसीजन जो होते हैं वो सारे होते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और वो कल है। आपकी अपनी जाती राय पूछ रही हूँ, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप अपनी राय दे दीजिए हमें। मैं उम्र में भी जूनियर हूँ, वैसे भी जूनियर हूँ, नहीं, आप नौजवान सियासतदान हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। सीनियर, चले खैर, ये लाइटर में कह रहा, लेकिन हर एक की अपनी राय, मेरी राय है, और मेरी राय वो मैं कोशिश करूंगा अपनी राय अपने तक रखूं, क्योंकि जाती राय जो होनी चाहिए ना, वो पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, अपने तक रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, आपने हमें वक्त दिया जी।